रिकमेंडेशन ना समझे, हमारा मेन फोकस है आपको एजुकेट करने का। अरे ट्रेडिंग कैसे होती है, प्रोफेशनल ट्रेडिंग, वो समझाने का और सिखाने का, वो भी लाइव सपोर्ट के साथ। अभी तो फ्री पॉकेट में ज्ञान दे रहे हैं, और जब पेड में करेंगे तो ऐसे ही आपको एजुकेशन भी मिलेगा, हर ट्रेड के पीछे का लॉजिक मिलेगा, अरे बहुत कुछ मिलेगा। कोई नहीं, फरवरी से शुरू करेंगे, अभी नहीं, अभी टाइम है थोड़ा। वो केवाईसी वाईसी वाला बहुत लफड़ा है, इसलिए शुरू नहीं कर रहे हैं, वो सब ऑटोमेट हो जाएगा तब करेंगे, ठीक है गाइज। तो आज हेज ट्रेड में भी मजा आ गया। इसके साथ हमने जो एकदम जो अपनाई थी स्ट्रेटेजी, वही स्ट्रेटेजी पे बाजार तो गया, लेकिन हमें पेल के गया, मतलब समझो हमें एग्जिट करा के गया। बाय द वे, सेंसेक्स में हमने आपके साथ की लेवल शेयर किए थे मॉर्निंग में चार्ट के साथ, 83,300 का लेवल एंड 83,740 का लेवल। अब देखो, हमने जो उस समय वो ब्रेकआउट वाला ट्रेड जो आपके साथ शेयर किया था ना 142 के ऊपर बाय, देखना 157 भी गया था भाई, हाँ 142 के ऊपर। ऐसे ही ज्ञान देते हैं ना वो टिप वाले कि ये देखो 5 पॉइंट भागा, ये लो इतना 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 हो गया, हमने भी वैसे कर दिया आपके साथ, कोई नहीं। वो एक्चुअली में क्या हुआ था ना, हम उस पर आपको 142 के आसपास में आपको देने ही जा रहा था 12 बजे के बाद कि ये मैं मैसेज टाइप ही कर रहा था कि ये ट्रेड को सेटअप को आप एक्टिव ना माने और 165 के ऊपर बाय को एक्टिव माने। तो आप देखें कि 165 के ऊपर जब मैं आपको बोलने वाला था ना, वो ऑप्शन दिखाऊंगा अभी आपको, लेकिन अभी आप देखो एग्जैक्ट प्राइस यहीं पर कंसोलिडेट करी। यही हमारी उम्मीद थी कि यहां कंसोलिडेशन के बाद गिर सकता है, तो जब गिरेगा तो वो ब्रेकआउट होगा, तो ब्रेकआउट एकदम वन वे में भाग जाएगा। इस वजह से हमने वो ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी इसमें भी अपनाई थी। लेकिन हाँ, पहली बार जब मैंने देखा था ना, तो उसमें 170 180 का चल रहा था कि 180 के ऊपर ही ठीक रहेगा। तब तक में अगर ये इस तरीके का साइडवेज रहता तो हमें बचने को मिलेगा, ऐसा वहां पर हमने सोचा था। लेकिन मैंने बोला नहीं, 180 चलो टाइम पास करेगा, तो 140 का इससे भी मोमेंटम आ सकता है इस तरीके का, लेकिन नहीं आया, कोई बात नहीं। लेकिन व्यू जो था हमारा वो हमारे फेवर में गया, ये अच्छी बात है। चलिए अब उस ऑप्शन पे चलते, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, नो बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन। सो जब आपको मैंने सेंसेक्स दिखा दिया, अब देखो यहां पर कहीं मैंने आपके साथ शेयर किया था इस एरिया पे लगभग 12 बजकर जस्ट सेकेंड, मैं चेक करता हूं आपके साथ, मैंने टेलीग्राम चैनल पर कब शेयर किया था सेंसेक्स, मैंने शेयर किया था 12 बजकर 9 मिनट में, यहां पर आपके साथ शेयर किया था, देखो। और जब ये यहां पे मोमेंटम कर रहा था ना, मैंने बोला नहीं ये अच्छा बेस्ट बाय नहीं बनेगा, बेस्ट बाय बनेगा यहां पर 165 के ऊपर, बेस्ट बाय बनेगा 165 के ऊपर। तो मैं मैसेज ही टाइप कर रहा था और ये साला भाग गया, मतलब ट्रिगर हो गया था यहाँ 142 के ऊपर, फिर 157 गया। तो देखो भैया, अपना ट्रेड तो फेवर में जाने के पूरे चांसेस थे, गड़बड़ हो गया। और इसके साथ ध्यान से देखो, जो 80 का स्टॉप लॉस था उसको ट्रिगर भी किया इसने, हमें कैसे बेवकूफ बनाया इसने, देखो इसने ट्रिगर भी किया और 80 का स्टॉप लॉस ट्रिगर करके यहां पे देखो, यहां पे किया करके वापस वही 165 जो मैंने बोला आपको, उसको ब्रेक करके बूम हो गया वन डायरेक्शन में। हमें यही टाइप के ट्रेड सेटअप को पकड़ने की कोशिश करनी, इसीलिए ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को अपनाया जाता है, ताकि टाइम पास वाला जोन से हम बच पाए। मैं आपको ऑनेस्टी के साथ बता दे दूं, ये यहाँ ट्रिगर ही हो गया था जब मैं लिख रहा था, जब ट्रिगर हो गया तो क्या करे, फिर मैं लिख नहीं जा रहा था कि 142 वाले को इनवैलिड मान के 165 पे रिवाइज करो, कि 165 के ऊपर टाइम वो ब्रेकआउट मानेंगे हम, उस समय 80 का स्टॉप लॉस रखेंगे। लेकिन चलो कोई नहीं, लेकिन एक चीज तो है, हमारा 80 का स्टॉप लॉस हिट भी हुआ, लेकिन अगर आप 5 मिनट की कैंडल में देखें, 2-3 मिनट तो 2-3 पॉइंट का गेम किया, कॉन्सोलिडेट बूम हो गया अगेन। ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे होता है, कितना मतलब स्ट्रेसफुल है। अब देखो ना, ये अपना स्टॉप लॉस कटने के बाद, अपने को डरा के भगाने के बाद, एक बार ट्रेड एक्टिवेट होने के बाद, हमें एग्जिट कराने के बाद बूम हो गया। तो ये नेकेड में ऐसा होता है, होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। औकात से ज़्यादा पोजीशन बनाओ मत, जितनी लॉस करने की क्षमता उससे ज़्यादा लो मत, बेस्ट है एक लोट से ऊपर ट्रेड ही मत करो, अगर ऑप्शन का ट्रेड करने का इतना शौक है तो। और जस्ट उसके ऑपोजिट हमने एक हेज बनाया है। हेज में क्या होता है ना, समझो हेज में क्या होता है, अभी देखो ये प्राइस ऊपर नीचे हुई नहीं है, वो हेज में अभी 1200 रुपया फिर चला गया, तो बुक भी करना पड़ता है टाइम टू टाइम, टाइम से बुक भी कर लेना, वो हेज का तो डबल हो गया, छोड़ो उसको। देखो उस हेज में क्या होता है, उस हेज का मतलब है कि हम वॉलेटिलिटी को ट्रेड करते हैं, ना कि डायरेक्शन को ट्रेड करते हैं, जबकि नेकेड में हम डायरेक्शनल ट्रेड को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हो आप?
तो समझो वो वाला दोनों का सम का प्रीमियम 120 था। अभी प्रीमियम चल रहा है आपका कितना, देखो यहाँ पर ये 700 का पी 400 चल रहा है, ठीक है। और 600 का पी कहाँ चला गया जाके देखो, 600 का पी 60 पे था जब मैंने देखा था, मतलब हमारा ट्रेड जब एक्टिवेट हुआ था ना 120 का सम, हालांकि वो 120 का इंतजार करते रह गए, वो आया ही नहीं, 130 10 पॉइंट से बूम 130 से ही भाग गया, कोई बात नहीं जाने दो, डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। तो क्या है 83,600 पी, कहीं नहीं आया भाई, एफएनओ में आ जाओ, 6 का पी, ये देख लो है, देख लो यहां से देख रहे हो आप, यहां पे हमारा वो सी और पी का 120 में होना था, लेकिन 10 पॉइंट के चक्कर में दोनों का सम यानी दोनों का जोड़ बूम बाम हो गया। ब्रेकआउट आपने समझा, इसका ब्रेकआउट ट्रेड 130 के ऊपर एक्टिवेट हुआ, ये 600 वाला पी, लेकिन हमने 700 का पी एट द मनी का लिया था, देख रहे हैं आप 83,700 पी। सेटअप तो मैंने बराबर सही, मतलब अपना तुक्का चल गया है, लेकिन बात अलग है कि अपना तुक्का भाग्य में नहीं था, कोई बात नहीं है। लेकिन याद रखना स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करो, इंस्ट्रक्शंस को जरूर फॉलो करो, नहीं तो मोह माया में पूंजी चली जाएगी। और जब इस तरीके का मोमेंटम मिस भी हो जाए, डरना नहीं है भाई, डरना नहीं है। हालांकि दोबारा एक्टिवेट हो रहा था 165 के ऊपर, मैं सोचा कि फिर मैंने बोला नहीं आदत लग जाएगी इनको भैया ऑप्शन में जुआ खेलने की, ओवर ट्रेडिंग करने की, सो इसलिए मैंने आपको और 2 ट्रेड अपने एक HDFC स्टॉक का किया था, तो उसमें अपन ने छोटा सा मामूली लॉस बुक किया, और इसमें भी अपन ने 140 के बाद 103 के आसपास आपको एग्जिट बोला, यानी 40 पॉइंट का यहाँ 800 का नुकसान हो गया एक लॉट में, तो दोनों मिला के अप्रोक्स आपको 2,000-2,500 का नुकसान हो गया। तो हमने बोला नो, ओवर ट्रेड नहीं करना है। अरे भैया यहाँ लोगों के पास ऑप्शन में जुआ खेलने वाले के पास पूंजी ही कितनी होती है जो ओवर ट्रेडिंग करेगा, और अगर ट्रेड दे दो तो वो फोमो में जाएंगे बेवकूफ़ की तरह, और कोई एक दो ट्रेड हिट हो गया तो वो बंगला बेच के पैसा लगा देंगे ऑप्शन में कि लोट बढ़ा दो, ट्रेड पहले किया एक लोट में, बाद में करेंगे 10 लोट में। ये सब बेवकूफ़ी मत करना, नहीं तो कंगाल हो जाओगे। समझ में आ गया? कोई नहीं, अभी तो आपने सिर्फ जलवा देखा फ्री टेलीग्राम चैनल पर, बाद में जब हम पेड सर्विस शुरू करेंगे और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट सेटअप फॉलो करेंगे, स्ट्रिक्टली एकदम काम करेंगे, 80% समय इंतजार करेंगे, कूद कूद के कभी ट्रेड नहीं करेंगे, ओवर ट्रेड नहीं करेंगे। और ये मैं अभी आपके लिए ये बता रहा हूँ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, मैं आपको ये लाइव मार्केट में ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। बाद में जब हम पेड सर्विस चालू करेंगे ना फरवरी से, उसमें हम और आप लाइव जूम के माध्यम से या लाइव मीटिंग के माध्यम से लाइव रहेंगे, यूट्यूब में भी लाइव रहेंगे, वो फ्री वालों के ज्ञानी बाबाओं के लिए, लेकिन आपको यूट्यूब में लाइव के साथ वॉइस क्लियर जाएगी। हो सकता है हम कोई ट्रेड सेटअप शेयर करें तो हम क्या करेंगे, यूट्यूब लाइव को म्यूट कर देंगे कि वॉइस तो जाएगा ही नहीं, जाओ बाहर में जाओ, और आपके साथ हम ट्रेड प्रीमियम ट्रेड्स को शेयर करेंगे। समझ गए? बाकी सब हमाया है। रिस्क डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, और एक डिस्क्लोजर को ध्यान रखें, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में कई लोग आते हैं 100 लोग, तो उसमें से 90 लोग पैसा डुबाते हैं। धन्यवाद।